कैसे भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जो अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर जानबूझकर वोट कटवाने का अभियान चला रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में महज कुछ ही दिनों का समय बाकी है। इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप और कांग्रेस में एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कड़ी टक्कर होने के आसार है। पिछले 2 चुनावों पर गौर करें तो आपने मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2013 में हुए चुनाव में मुस्लिम बहुल 11 सीटों में से 6 पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लेकिन साल 2015 में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर बाजी मारी थी। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2013 के मुकाबले 2015 में 18% तक लुढ़क गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए। आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, ओखला, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर सीट, इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी 20% मार्जिन से जीती। इन सीटों पर किसी टाइम कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। अब इन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहले पायदान से खिसक कर तीसरे पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ओवैसी की पार्टी 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 47 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 5 ही सीटों पर उम्मीदवार को उतारा था। दिल्ली में कुल 13% मुस्लिम आबादी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम वोटर्स इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते हैं या कांग्रेस की तरफ अपना रुख करते हैं। और आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में भी जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया। जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को परंपरागत रूप से अपना वोट देते आए हैं हर विधानसभा के चुनाव में, उनका वोट टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। और नाम मैंने पढ़ दिया, लोगों को दिखा दिया आपके सामने। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए चुनाव आयोग को? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए प्रशासन को? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? तो आप जानबूझकर, जो लोग 50-50 साल से यहां पे रह रहे हैं, नाम मैंने बताया, तरुण सूद, राहुल सूद, अनुज सूद, लता, डॉली, सारे लोगों के नाम, देशराज, सबके नाम, जो यहाँ पे 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल से रह रहे हैं, जो यहाँ पैदा हुए, उनके नाम काटे जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये यहाँ पे रहते ही नहीं है। यहाँ रहते ही नहीं तो इनके नाम कैसे बने थे? और ये देखिए, ये डॉली जी हैं, इनके पति हैं संजीव कुमार, उनका और इनका दोनों का नाम, ये दोनों का नाम काटने के लिए दे दिया इन्होंने। सर, अरविंद जी ने खुद चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात की थी, क्या उसके बावजूद भी इस तरीके की प्रक्रिया? ये देखिए, डॉली और संजीव कुमार, ये देखो, ये देखो, वोटर आईडी कार्ड दिया। सर जी, अब करेंगे क्या? क्योंकि वोट काट दिए गए हैं और यहाँ पर मौजूदा नहीं, हमारे जो साथी हैं, जो इस पूरे मामले पे निगरानी रखे हुए हैं, और हम लोगों ने जाके इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है, अधिकारियों से भी की है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के वोट पहले से यहाँ बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, जिनका वोट है यहाँ पे, उनका वोट कतई न काटा जाए और इनका वोट हम लोग कटने नहीं देंगे। आयोग का क्या कहना है? आपने लगातार बात की होगी, तो इसमें क्या हमने चैलेंज किया, हमने सब लोगों से मिले और हमने सबसे पूछा तो सब यहीं रहते हैं। तो हमने इनके बिहाफ पे चैलेंज किया है कि ये लोग यहाँ रहते हैं, इनका वोट नहीं कटना चाहिए।
और इनके आज नोटिसेस भी जो आए हैं उनके अगेंस्ट में हमने इन सब लोगों से लिखवा के वहां जमा कर दिया है। तो अब हम इनका वोट नहीं कटने देंगे, क्योंकि अब हमने सही टाइम पे इंटरवेंशन करके इन लोगों के वोट बचा लेंगे। बट अगर उसके बाद भी कटते हैं अगर, तो हम दोबारा भी बनवाएंगे। कई जगह कट भी गए हैं कुछ तो लोगों जो के। बार बार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले चुनाव हार चुकी है और इस तरह का चुनाव में वोट कटवा के चुनावी घोटाला करके वो चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, जिसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां के विधायक अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनके क्षेत्र में ये अभियान चला के काम कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग। और आपने खुद सुन लिया कैमरे पे कि यहां पे पैदा हुए बड़े हुए जिन महिलाओं की शादी होके यहां पे 40 साल पहले आई, वो तो आप ऐसे लोगों का वोट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं यहां रहते ही नहीं। ये क्या है? और जो एप्लीकेशन भी कल को यहां बुलडोजर चला दोगे, साफ कर दोगे, कह दोगे यहां रहते ही नहीं ये लोग। फेक नाम से एप्लीकेशंस लगी हैं। कल मैं जब वहां पे एक एक करके पहुंचे इधर थे, दे रहा हूं।